नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ज्योमेट्री बेस्ड रहेगा, ज्यामिति, हिंदी में ज्यामिति। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आपका होगा दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम करेंगे विद कंसेप्ट। हम क्वेश्चन के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी देखेंगे और जो क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपकी परीक्षा में आते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार से है, पढ़िए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी क्वेश्चंस को पढ़ें। उस सवाल को पढ़ने के बाद आप 2 मिनट 4 मिनट का खुद को समय दीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के जो कंसेप्ट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उन कंसेप्ट्स को एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं उनमें आप अप्लाई कर पा रहे हैं। उम्मीद करूँगा सभी आंसर तक पहुँच पाएँ, लेकिन क्या आप खुद का एनालिसिस खुद से करिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऐसा देख पा रहे हैं कि इस सवाल को मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, फिर आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं। ये खुद का एनालिसिस बहुत बड़ा एनालिसिस होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो आप अपने खुद के लिए करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में जो सवाल आते हैं ये कंसेप्चुअली बेस्ड हैं। यहाँ पर 3 से 4 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो आप उन कंसेप्ट को मर्ज करके कोशिश करें कि सवाल तक पहुँच पाएँ। आप बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप खुद का एनालिसिस कर पाएँ कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, जो या क्वेश्चंस आपने किए हैं, उनके बेसिस पे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। हमें तो एग्ज़ाम में तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में बैठना है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो उन कंसेप्ट से, उन क्वेश्चंस की मदद से आप खुद का एनालिसिस यहाँ पर ज़रूर करिएगा दोस्तों। क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम आपका कंसेप्ट भी बिल्ड करेंगे, आपको एग्ज़ाम में सफलता भी दिलवाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस एपिसोड को हम आज करेंगे दोस्तों। आइए एक बार खुद से दोनों मिलकर आप और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सवाल ने कहा दोस्तों, ABCD एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। ABCD एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। इसकी 2 साइड्स पे 2 पॉइंट्स कहे इसने, P और Q। 2 पॉइंट्स हैं P और Q। जो P पॉइंट है और जो Q पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स कैसे हैं दोस्तों? मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु हैं दोनों भुजाओं के। इसने कहा कि अगर ऐसा है तो जिन पॉइंट्स को हम अब मर्ज करेंगे तो ये कहाँ पर काट देंगे, एक दूसरे लाइन को O बिंदु पर काट देंगे। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा जो क्वाड्रिलेटरल, जो चतुर्भुज बनेगा। तो आइए एक बार हम क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। सवाल ने क्या कहा दोस्तों? सवाल ने कहा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ABCD एक क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ A, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ B, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ C और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया दोस्तों D। ABCD हमारे पास क्या बन गया? एक स्क्वायर, एक वर्ग। अब इसने कहा जो हमारी CD भुजा है, जो हमारी CD लाइन है, इस भुजा का अगर मैं मध्य बिंदु की बात करूं, उस मध्य बिंदु को नाम दे दिया दोस्तों क्या? P। इस CD का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट क्या है दोस्तों? P। और इस AD का मिड पॉइंट अगर मैं कहूँ तो इस AD का मिड पॉइंट का नाम दे दिया दोस्तों क्या? Q। हमें सवाल ने कहा ABCD एक वर्ग है, PCD का मिड पॉइंट है और QAD का मिड पॉइंट है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हम आकृति डायग्राम बनाते चलेंगे। अब इसने कहा इस C को इस Q के साथ मिला दीजिए, इस C को इस Q के साथ मिला दीजिए। तो मैं कुछ इस प्रकार से इस C को इस Q के साथ मिला दूंगा, हाँ है ना। C और Q को हमने क्या कर दिया दोस्तों? मिला दिया। अब इसने कहा इस P पॉइंट को
इस बी भुजा के साथ इस बी पॉइंट के साथ मिला दीजिए, यानी कि पी और बी को अब अगर मैं मिला दूं तो वो कुछ इस प्रकार से जाएगा दोस्तों, हाँ है ना। यानी कि ये दोनों लाइन कुछ इस पॉइंट पे कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को कट कर रही होंगी। कौन सी लाइन? सी क्यू और पी बी किस पॉइंट पर कट कर रही हैं दोस्तों? इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया कौन सा? ओ। हमें क्या नाम दे दिया दोस्तों? ओ। सवाल ने कहा ए बी ओ क्यू जो आपके पास चतुर्भुज बना है, जो क्वाड्रिलेटरल बना है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बता दीजिए? एरिया। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बता दीजिए दोस्तों? एरिया। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम जान लेंगे। इससे पहले आप ये बताइए, क्या आपको इस स्क्वायर की साइड दे रखी है? ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसकी साइड आपको दे रखी है दोस्तों 15√2 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है दोस्तों? 15√2 सेंटीमीटर। ये हमने जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हमने डाटा लिखा और डायग्राम को बना दिया। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जो ए बी सी डी है, इस ए बी सी डी का एरिया अगर मैं आपसे पूछ दूँ तो आप कहेंगे ए बी सी डी तो एक स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया हो जाता है क्या? साइड का होल स्क्वायर। साइड की वैल्यू आप कहेंगे 15√2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको एरिया अगर मैं कहूँ ए बी सी डी का क्या मिल जाएगा तो आप कहेंगे 225, 15 का स्क्वायर 225 गुना 2, यानी कि आपको इस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा कितना? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे हमें तो निकालना है ए बी ओ और क्यू। एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट भी हुआ करता है और उस कंसेप्ट पे भी मैं बात करूँगा। अगर ये क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं तुरंत क्या लिखता दोस्तों? जो एरिया ऑफ ए बी सी डी बनेगा, जो एरिया ऑफ ए बी सी डी बनेगा और जो आपके पास एरिया बनेगा किसका? इस क्वाड्रिलेटरल का। कौन से का? ए बी ओ और क्यू। ये हमेशा इन पॉइंट्स को कट करने के बाद जो रेशियो बनता है वो रेशियो बनता है दोस्तों 20:11। यानी कि अगर मैं कहूँ एक आपके पास स्क्वायर है, एक क्या है? वर्ग है। उस वर्ग को आपने P और Q पॉइंट पे इस प्रकार इंटरसेक्ट किया O पे, तो जो ये आपके पास चतुर्भुज बनेगा, जो आपके पास एक वर्ग है, इन दोनों एरिया का अगर मैं अनुपात की बात करूँ, रेशियो की बात करूँ, तो आप कहते क्या है? रेशियो मिलेगा 20:11। ये याद नहीं करना दोस्तों, जब हम कंसेप्चुअली काम करते हैं तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा कि ऐसा रिजल्ट होता है। अब आप कहते क्या हैं कि भाई जो एरिया ए बी सी डी है इसका एरिया 20 यूनिट है, लेकिन आपने सबसे पहले जब एरिया कैलकुलेट किया तो आप कहेंगे एरिया तो कितना निकल कर आया साहब? एरिया तो हमारा निकल कर आया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू अगर 450 है, मैं आपसे पूछ लूँ 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो आप नियर अबाउट क्या कहेंगे दोस्तों? 22.5 बन जाएगी। 22 2 पे जाएगा, यस 22.5। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 22.5। सवाल ने कहा 11 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 11 गुना क्या कर देंगे? 22.5। एरिया आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं भी देखता हूँ। ये बन जाएगा आपका शायद कितना? 247.5। ये बन जाएगा आपका 247.5। यानी कि आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों कितना? 247.5। इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में आया तो मैं तुरंत कर देता। मुझे पता है 20:11 में बटेगा। 20 यूनिट की वैल्यू 450, 11 यूनिट की वैल्यू 247.5। लेकिन ये तब पता लगेगा जब आप कंसेप्ट में बहुत अच्छी कमांड हासिल करेंगे। तो आइए अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में 3 से 4 कंसेप्ट और टोटल की मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट 4 कंसेप्ट यूज़ होते हैं। आइए उन चारों कंसेप्ट पे 1 बाय 1 करते हैं और फिर हम जानेंगे कि ये रेशियो 20:11 आता कैसे है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आइए अभी हम जानते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें
वन बाय वन चारों कंसेप्ट देखेंगे और फिर आप तुरंत में कर पाएंगे कि अच्छा ऐसे हुआ करता है, इस प्रकार से रेशियो क्या बनता है 20:11। सबसे पहला कंसेप्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, कंसेप्ट नंबर पहला। कंसेप्ट नंबर कौन सा दोस्तों? फर्स्ट। सबसे पहले मैंने बना दिया दोस्तों एक फिर से क्या बना दिया, एक फिर से मैंने बना दिया दोस्तों स्क्वायर। मैंने क्या बना दिया दोस्तों? वर्ग। क्या बना दिया? स्क्वायर। स्क्वायर की साइड क्या लिखें? ABCD अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, तो मैंने स्क्वायर का नाम दे दिया दोस्तों ABC और D। अब इस ABCD को मैंने कहा इस CD भुजा का मिड पॉइंट M बोल दूं। मैंने कहा इस CD भुजा का मिड पॉइंट M है और मैंने इस BM को ज्वाइन कर दिया दोस्तों कुछ इस प्रकार से। मैंने कैसे ज्वाइन कर दिया दोस्तों? BM को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बताना जो चाहता हूँ उसको ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे जो स्क्वायर है, स्क्वायर की तो चारों भुजाओं पर जहाँ पर जो कॉर्नर बनेंगे वो चारों जगह पे 90 डिग्री का कौन बनेगा दोस्तों? अब आप देखिए, अगर मैं इस वर्ग की भुजा x बोल दूँ, अगर मैं बोल दूँ जो स्क्वायर है ABCD, इस ABCD भुजा की जो लंबाई है वो x है, तो क्या आप ऐसा बोल देंगे ये x/2 बन जाएगा और ये भी x/2 बन जाएगा? अरे हाँ या ना? बिल्कुल बन जाएगा, है ना। अगर ये x है तो ये हाफ में बटेगा। क्यों बटेगा भाई? m को मैंने कहा है मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे ये x/2 है, ये x/2 है। मैंने आपसे पूछा कि इस ट्राइंगल का एरिया बता दो BMC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल BM और C। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबको पता होता है ना। तो आप लिख देंगे 1/2 बेस, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, क्योंकि हाइट और बेस यहाँ पर जो रिजल्ट देंगी सेम देंगी। तो एक मान लेते हैं x और दूसरी क्या है x/2, यानी कि जो आपको एरिया मिल गया इस ट्राइंगल का वो मिल गया दोस्तों x²/4। कितना मिल गया दोस्तों? x²/4। अब इस एरिया को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये एरिया आपको मिल गया दोस्तों x²/2। मैंने कहा ABCD जो स्क्वायर है, ABCD जो स्क्वायर है और जो ट्राइंगल है BMC, जो ट्राइंगल है BMC, इन दोनों आकृतियों का जो एरिया है उस एरिया का अनुपात आप यहाँ पर लिखकर मुझे बताइए। मैंने क्या कहा दोस्तों? जो दो आकृति हैं इनका एरिया बताइए। स्क्वायर का एरिया आप कहेंगे x⁻² बन जाएगा। अभी अभी आपने निकाला BMC, ये बन जाएगा x²/4। सबसे पहले जो आप कट करेंगे वो x² से x² काट देंगे, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वो अनुपात किस अनुपात में होगा? अगर M मिड पॉइंट है तो जो ट्राइंगल बनेगी और जो स्क्वायर है उनका अनुपात 1:4 में होगा, 1:4। यानी कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस वर्ग का, इस स्क्वायर का एरिया आप कितना बोल देंगे दोस्तों? 4 यूनिट है। ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों? जब भी स्क्वायर की किसी भुजा पर मिड पॉइंट से ट्राइंगल बनाऊंगा, उस ट्राइंगल और उस वर्ग के एरिया का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा क्षेत्रफल का, वो 1:4 या फिर स्क्वायर और ट्राइंगल का 4:1 बन जाएगा। तो उम्मीद है ये पहला कंसेप्ट आपने समझा होगा। अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। दूसरा जो कंसेप्ट है वो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अब आपको दो ट्राइंगल दी दोस्तों। कैसी त्रिभुज दे दी मैंने? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब 90 डिग्री वाली भुजा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल है दोस्तों और दूसरी ट्राइंगल है आपके पास ये कुछ ऐसी। ये भी कैसी ट्राइंगल है दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैंने नाम दे दिया दोस्तों A, B और C। इसको मैंने नाम दे दिया दोस्तों P, Q और R। मैंने कहा क्या कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। AB और PQ आपकी बराबर हैं
और BC और QR आपकी अगर ट्राइंगल की साइड्स बराबर हैं तो आप क्या कहेंगे कि एक साइड आपकी बराबर, एक साइड आपकी बराबर, 90 डिग्री आपका दोनों में इक्वल, 90 डिग्री आपका दोनों में इक्वल, फिर आपकी साइड ये इक्वल, फिर आपकी ये साइड इक्वल। तो जो बचपन में 9th या 10th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? कॉन्ग्रुएंसी। तो आप कहेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम। कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम, यानी कि क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया आप ऐसा बोल देंगे, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या बन जाएगा? बराबर। सेकंड कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया दोस्तों, वो डिस्कस क्या किया है देखते हैं। अगर आपकी साइड्स बराबर, उनके बीच का कोण इक्वल, दोनों प्रकार की जो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल कैसी बन जाएंगी? सर्वांगसम बन जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी। ऐसा होने से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप कहेंगे बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यानी कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ट्राइंगल्स सर्वांगसम हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा बराबर। अभी तक आपने दो कंसेप्ट देखे, अब थर्ड कंसेप्ट जो इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में जो यूज हुआ, उस कंसेप्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यही कंसेप्ट, इसी में थर्ड। फिर थर्ड कंसेप्ट के लिए मैंने क्या कहा दोस्तों? मैंने कहा फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। कैसी? एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। नाम दे दें कुछ भी, नाम में क्या रखा है वैसे भी ऐसा बोला जाता है, PQR। PQR क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गई। त्रिभुज कैसी? राइट एंगल। तो मैंने Q बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब मैंने PR भुजा पर एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर Q पॉइंट से, तो आप कहेंगे वो कुछ ऐसा जाएगा। कुछ ऐसा जाते हुए यहाँ पर मैंने क्या बना दिया दोस्तों? PQR ट्राइंगल पे, PR पे मैंने फिर से एक क्या बना दिया दोस्तों? एक परपेंडिकुलर बना दिया। उस परपेंडिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। यहाँ से आप देख पाएंगे कि अब आपको कितने ट्राइंगल नजर आएंगे दोस्तों? 1 2 3। कैसे? एक ट्राइंगल ये बनेगी POM, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ट्राइंगल आपको 3 नजर आएंगे, PQM, PQ और M। दूसरी ट्राइंगल क्या बन जाएगी दोस्तों? MQP। ट्राइंगल कैसी बन जाएगी? MQ और P, MQ और R, MQ और R। एक ट्राइंगल आपने बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे ही, PQR। यानी कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 ट्राइंगल्स नजर आएंगे, और इस प्रकार की 3 ट्राइंगल में आप एक बात देख पाएंगे, आप एक पॉइंट नोट कर पाएंगे। क्या नोट कर पाएंगे दोस्तों? ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। कैसी होती हैं? समरूप होती हैं। कैसी होती हैं? सिमिलर होती है। कैसी होती हैं? समरूप होती हैं। समझिए कैसे समरूप होती हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इस P कोण को थीटा बोल दूं दोस्तों, अगर मैं इस P कोण को थीटा बोल दूं तो ये 90 डिग्री, तो क्या आप इस R को 90 डिग्री माइनस थीटा बोल देंगे क्या? हाँ है ना? अगर मैं आपको बोल दूं कि ये P कोण थीटा डिग्री है, तो क्या आप R कोण को 90 माइनस थीटा बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। अरे भाई, अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो अगर मैं केवल इस कोण की बात करूँगा तो क्या आप ये बोल देंगे ये कोण थीटा बन जाएगा? हाँ है ना? अब सेम बात यहाँ पर लगा दो, ये 90 है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, ये थीटा, तो क्या इस एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा मैं बोल दूंगा क्या? अब ध्यान से तीनों ट्राइंगल को पढ़ लीजिए, ध्यान से तीनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करिए। आप ये पाएंगे 2 कोण बराबर आ रहे हैं, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, तीनों कोण बराबर। ट्राइंगल कैसी? सिमिलर। यानी कि ट्राइंगल PQM सिमिलर, ट्राइंगल MQR सिमिलर, ट्राइंगल PQR। ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ, तीसरी पहले के साथ, तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर।
अब सिमिलर ट्रायंगल होने से, समरूप ट्रायंगल होने से हमें मिलता क्या है? अगर मैं बोल दूं PQ भुजा की लंबाई है x और QR भुजा की जो लंबाई है दोस्तों, ये अगर मैं बोल दूं y, तो सिमिलरिटी क्या कहती है? सिमिलरिटी ये कहती है कि जो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, जो ट्रायंगल्स समरूप हैं, उन ट्रायंगल्स का अगर मैं एरिया का रेशियो लूँ तो वो एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का कर दूँ, वो रेशियो मिलता है। क्या कहा मैंने? फिर से देखिए, जो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, जो ट्रायंगल्स समरूप हैं, अगर उनके एरिया की रेशियो की बात करूं, जैसे दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमिलर, तो मैं ट्रायंगल की बात करूं PQM और ट्रायंगल MQR, PQM और MQR, अगर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये हमेशा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो एंगल एक त्रिभुज में लेंगे बिल्कुल वही एंगल के सामने वाले भुजा हम दूसरी त्रिभुज में लेंगे। अब देखिए, मेरे को PQ की वैल्यू पता है, मेरे को QR की वैल्यू पता है, तो मैं इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली अगर मैं साइड ले लूँ तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों? x बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल में भी कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझिए, इस ट्रायंगल में भी इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा QR को अगर मैं उठाऊंगा तो y देगा, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो किस अनुपात में बनेगा? इन साइड्स के स्क्वायर के अनुपात में बनेगा। यानी कि आप कहेंगे PQM ट्रायंगल का एरिया MQR ट्रायंगल का एरिया x²/y² अनुपात में होगा। ये आपका थर्ड कंसेप्ट था। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि फोर्थ कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे हम, और जो कि लास्ट कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चारों कंसेप्ट की मदद से अब मैं आपको बताऊंगा रेशियो जो आपने निकाला 20:11 20:11 कैसे निकाल दिया। ध्यान से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए, जो आपके सामने ये वर्ग नज़र आया A, B, C और D, क्या ये ABCD आपके पास एक स्क्वायर है? मैंने कहा इसको नाम दे दीजिए P, इसको नाम दे दीजिए Q, P भी मध्य बिंदु है CD का, Q भी मध्य बिंदु है किसका? AD का। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं दोस्तों, मैंने फिर से क्या कर दिया? मैंने इस B को P से मिला दिया, इस Q को C से मिला दिया। इस प्रकार से ये वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया दोस्तों, क्या? O। क्या नाम दे दिया दोस्तों? O। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए जो तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताए। अब देखिए, ट्रायंगल की मैं बात करूं DCQ, ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं दोस्तों DCQ, एक त्रिभुज DCQ है। दूसरी ट्रायंगल अगर मैं उठा दूं BC और P, BC और P, मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों। ट्रायंगल है आपके पास पहली ट्रायंगल DCQ, ट्रायंगल DCQ। दूसरी ट्रायंगल है दोस्तों BCP, ट्रायंगल BC और P। इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करिए। ट्रायंगल्स कैसी हैं? DCQ और PCB। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, भुजा दोनों में सेम, DQ और PCB दोनों में सेम, यानी कि तीन चीज़ें मेरे को कॉमन नज़र आई। दो भुजा और बीच का कोण, दो भुजा और बीच का कोण ट्रायंगल्स SAS फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो क्षेत्रफल मिलेगा मुझे, ट्रायंगल DCQ और ट्रायंगल BCP का, वो दोनों का एरिया हमें क्या मिलेगा दोस्तों? इक्वल। बहुत बढ़िया। अब अगर इनका एरिया इक्वल है तो मैं अब आपको बताता हूं, जो आपके पास PCB ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को थोड़ा ऑब्जर्व करें। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल आपका क्या है दोस्तों? थीटा। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल आपका क्या है? थीटा।
तो मुझे आप ऐसा बता दो कि जो ये सी मार्क कर रहा हूँ मैं ये एंगल कितना होगा। सोचिए, सोचना शुरू करिए। अगर ये ट्रायंगल थीटा सर ने पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा, ये ट्रायंगल डी सी क्यू का एंगल बना, डी सी क्यू एंगल पी सी बी के तो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल तो ये भी कितना बन जाएगा, थीटा। समझ पा रहे हैं? अगर ये एंगल थीटा बना तो टोटल 90, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल, तो क्या आप ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं? हाँ है ना, ये वाला एंगल आप 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो आप मुझे ये बताइए, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा? अरे ये तो बिल्कुल आसान बात है। ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। आपने एक पॉइंट यहाँ से निकाल दिया ओ बिंदु पर ध्यान से देखिए 90 डिग्री का कौन बन पाएगा? क्या ओ पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा? कंसेप्ट नंबर 3 रिवाइज करिए। कंसेप्ट नंबर 3 ने क्या कहा दोस्तों? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं। थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 और 90, यानी कि ट्रायंगल यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्रायंगल PCO, ट्रायंगल PCO ये सिमिलर हो जाएगी दोस्तों ट्रायंगल किसके? BCO के। ट्रायंगल BCO के क्यों हो जाएगी? थीटा एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 और 90 ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर। अब इस सिमिलरिटी से हो क्या गा? इस सिमिलरिटी से आप ये कहेंगे जो इनका एरिया होगा रेशियो में, यानी कि अगर मैं अब इनके एरिया की बात कर दूं रेशियो में, ट्रायंगल BCO, तो आप क्या कहेंगे? जो रेशियो बनेगा दोस्तों यहाँ पर, इस साइड का मुझे वैल्यू पता है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड कितनी बन जाएगी? x/2 बन जाएगी, x/2 बन जाएगी। तो PCO में 90 के सामने वाली x/2, तो x/2 का क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर कर दूंगा। अब BCO, ट्रायंगल BCO, इस BCO त्रिभुज की अगर बात करें दोस्तों, तो 90 के सामने कौन सी भुजा बन जाएगी? x, यानी कि x का स्क्वायर कर दें। ये बन जाएगा आपके पास x²/4 × 1/x²। तुरंत में काट दीजिए, रेशियो आ गया 1:4। रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों? रेशियो आ गया 1:4। कहने का मतलब, अगर इस PCO त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1 यूनिट, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1 यूनिट, तो इस ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा 4। अब ध्यान से देखें, अगर इसका एरिया है 4, इसका एरिया है 1, आपने कहा जी इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। ये 1 + 4 5 बनाएगा, तो क्या ये भी 4 एरिया बना देगा क्या? बिल्कुल बना देगा। सोचिए कैसे? हमने कहा भाई DC और Q का जो एरिया आएगा वो BC और P के एरिया के बराबर आएगा। भाई बराबर आएगा तो 4 बन जाएगा। टोटल 5 है, यहाँ पर 1 हो गया तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? कंसेप्ट नंबर 1, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 5 है, अगर ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल दोस्तों? इसको मैं हटा ही देता हूँ एक बार। ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल PC और B का एरिया अगर आपने कहा 5 यूनिट है, मिड पॉइंट से बनने वाली त्रिभुज और वर्ग का एरिया, इसका अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात कर दूं ABCD, वो इसके 4 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है दोस्तों? 4 टाइम्स, यानी कि एरिया इसका कितना बन जाएगा? 20 यूनिट। बस अब आप जो रिक्वायर्ड हमें रेशियो चाहिए, आप कहेंगे रेशियो ऑफ ABCD और रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल?
ए बी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिख दूँ ए बी ओ क्यू, तो ये बन जाएगा, इसका आपने कहा 20, ये आप कहेंगे 20 माइनस 4 + 1 5, 5 + 4 9, यानी कि क्या आपने जो रेशियो स्टार्टिंग में लिखा था, क्या 20:11 लिखा था? यानी कि अगर इस कंप्लीट कंसेप्ट की बात करें तो ये कंप्लीट कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से 3 कंसेप्ट के बाद 4th कंसेप्ट को ऐसे मर्ज करने के बाद यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो जाकर आप ये बना पाएंगे कि जो ये आपके पास रेशियो है, ये रेशियो 20:11 बन पा रहा है। कितना बन पा रहा है? 20:11। लेकिन इतना सब कुछ तो एग्ज़ाम में करने का होता नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल यूनिक सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास ऐसा पता होना चाहिए, पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट्स को कट करेंगे भुजाओं को, जो एरिया बनता है ये हमेशा एरिया बनेगा 20:11, 20:11। ये आपको पता होना चाहिए, बार बार याद करने से ज़रूरत नहीं है, इसको याद करें जब कंसेप्चुअली हम डिस्कस करते हैं। तो अब आप जब भी आएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत कहेंगे 20:11, 20 की वैल्यू 450, 11 की वैल्यू 247.5। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को पढ़िए, सवाल है आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद करूँगा हर एक स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख पा रहे हैं, हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर निकाले। करो भाई। उम्मीद है दोस्तों आपने इस सवाल को पढ़ा होगा। क्वेश्चन ने फिर क्या कहा, ABCD एक वर्ग है, इस बार हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया साइड्स को, 3:1 में काट दिया। मिलेंगे ओ ही बिंदु पे जितने भी पोर्शन बनेंगे वर्ग में, उन पोर्शंस का एरिया आपको निकालना है। आइए सोचते हैं, मिलकर सोचना चालू करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ग, मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर, मैंने बना दिया दोस्तों एक स्क्वायर, एक वर्ग। उस वर्ग की भुजा आपको इस बार दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। नाम दे देता हूँ ABCD। यहाँ पर E पॉइंट है कुछ ऐसा, यहाँ पर F पॉइंट है कुछ ऐसा, F पॉइंट है कुछ ऐसा। ये 3:1 में बांटता है, BF/AF, ये 3:1 में बांटता है, यानी कि 1x बनेगा, ये भी 3x और 1x बनेगा। फिर सवाल ने कहा क्या, कौन सी साइड्स को इसने B और इसको शायद ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोस्तों, इसको ऐसे, BE और CF को इसने काट दिया। अब इसने कहा कि जो 4 पोर्शन बन गए, इन चारों पोर्शन का एरिया बता दीजिए। अगर जहाँ पर ये कट करें, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ दोस्तों क्या, O। यही क्वेश्चन है, इन दोनों को पॉइंट को ऐड कर दिया, इन दोनों पॉइंट को ऐड कर दिया। तो आइए दोस्तों करते हैं। सबसे पहली बात आप क्या जानेंगे, O पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा। सबसे पहला, अभी आपने देखा, सोचना चालू करिए, O पॉइंट पे 90 बनेगा। ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे, कौन सी, BCO और BOF। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो एरिया का रेशियो आप साइड्स के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। यानी कि ट्राइंगल में लिखता हूँ स्टार्टिंग में BOF अपॉन मैं कर दूँ कौन सी, एरिया ऑफ किसका, BCO।
तो लिखते हैं, आप कहेंगे ये है 3/4x। ये कितना है दोस्तों? 3/4x। अगर मैं एक बार के लिए बोल दूं कि ये कंप्लीट क्या है? x है। अगर x है तो 3:1 में बटेगा, तो ये 3:1 मैं ऐसे लिख देता हूँ। 3:1 यूनिट है, 3:1 यूनिट है। 20 को हम बाद में देख लेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 20। तो ये 3/4x बन जाएगा और ये क्या है? x है। तो एरिया का जो रेशियो बन जाएगा वो 9:16 बन जाएगा दोस्तों। एरिया का जो इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 9:16। यानी कि इस त्रिभुज का जो एरिया बन जाएगा वो 9 बन जाएगा, इस त्रिभुज का जो एरिया बन जाएगा वो 16 बन जाएगा। अब फिर ध्यान से देखिए, ABE और BFC दोनों फिर से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या ये वाला एरिया भी 16 बन जाएगा? क्या ये वाला एरिया भी आपका 16 बन जाएगा? अब आगे सोचना चालू करते हैं कि इस वर्ग का एरिया कैसे करें। तो आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया तो आप कहते क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। अगर ये है 3/4x, ये x, तो आप कहेंगे 1/2 गुना 3/4x गुना क्या कर देंगे? x। यानी कि ये एरिया आपको देगा कितना? 3/8x स्क्वायर, 3/8x स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया आप कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या कहेंगे दोस्तों? x स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो अगर मैं आपको कहूँ, एरिया ऑफ BCF इज टू एरिया ऑफ ABCD, तो ये बन जाएगा 3:8 बन जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। बाकी लिखें तो एक बार लिख भी दें, 3/8x स्क्वायर यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो एरिया बन जाएगा वो एरिया 3:8 किस में बनेगा दोस्तों? 8 में। आपने कहा कि BCF त्रिभुज का एरिया 3, लेकिन हमने यहाँ से निकाला, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 16 + 9 BFO + BCO, क्या ट्राइंगल BFC बना पा रहा है? BFC। यानी कि यहाँ से आप कहेंगे इस ट्राइंगल का एरिया 25, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो क्या आप 8 यूनिट की वैल्यू 200/3 कहेंगे? क्या आप इस 8 यूनिट की वैल्यू 200/3 कहेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ABCD जो आपके पास वर्ग है उसका एरिया 200/3, ये 16, ये 9, यानी कि अगर मैं इस एरिया की बात करूं, DCOE, अगर मैं इसकी बात करूं तो 200/3 में से मैं इन सब को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 16 दूनी 32, 32 प्लस में 9 कितना बन जाएगा? 32 प्लस में 9 41 बन जाएगा। -41 करूंगा तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास 77/3। ये एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों? 77/3। आपने चारों पोर्शन का एरिया निकाल दिया यूनिट्स में। ये है आपके पास 77/3। अब कर देते हैं इस सब को ख़त्म। अब इन सब को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आप रेशियो लिख लीजिए। रेशियो की बात करूं, आप कहेंगे 16:9:16, ये कितना बन जाएगा? 77/3। यानी कि चारों एरिया का रेशियो अगर मैं लिखूं तो वो रेशियो बनेगा 16:9:16:77/3। अब इस फ्रैक्शन को हटाएं तो 3 से गुना कर देंगे, ये बनेगा 48:9 गुना में 3 करना पड़ेगा, 27 बन जाएगा, 27, फिर 48, फिर 77। यानी कि जो चारों एरिया बने वो चारों एरिया किस अनुपात में हो जाएंगे दोस्तों? वो अनुपात में हो जाएंगे इसके। ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे मुझे रिजल्ट देंगे
चारों एरिया को अगर मैं ऐड करता हूँ 16 और 14 लास्ट में 0 यानी कि 200। यानी कि आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये जो कंप्लीट आपके पास ABCD स्क्वायर बना इसका एरिया आ रहा है आपको कितना, 200 यूनिट। अब मेरे भाई 20 सेंटीमीटर भुजा है, एरिया की अगर बात करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, 400 मिल जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है। हमें तो एग्जैक्ट निकालना है एरिया। 48 गुना 2 कैसे करिए, 50 गुना 2 100 में से कितना घटा दो, 4 यानी कि 96 आएगा। फिर कौन सा आएगा आपके पास, 27 गुना में 2 कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा। फिर कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा। फिर कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा। यानी कि इन चारों पोर्शन का अगर मैं एरिया आपसे कहूँ तो आप कहें ये एरिया कितना बनेगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना बन जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिर से 96 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 54। सवाल कोई भी आ सकता है कि इनमें से कौन से का एरिया बताइए, एरिया आप तुरंत निकाल देंगे। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है ये, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार। इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करके क्वेश्चंस को करिएगा दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बार बार देखिए, अगर आपको किसी पॉइंट पर क्लियरेंस नहीं है तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज का वीडियो एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्या आपने कुछ अलग सीखा, अलग नहीं सीखा, अलग नहीं सीखा ये एग्ज़ाम में आता है वो सीखा है हमने, कुछ अलग बात नहीं सीखी। ये बातें एग्ज़ाम में आएंगी, अलग सीखने से आप कुछ अलग नहीं बन पाएंगे। हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम को करने के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।